की संख्या भी नोट करना है, फॉर्म का संख्या भी नोट करना है। कल को क्या अगर किसी भी महिला का फॉर्म इधर-उधर हो जाता है, तो हमारे पास रजिस्टर में उसका रिकॉर्ड रहेगा कि किसने उसका फॉर्म जो है वो लिया था, किसने उसको पावती दी थी बेसिकली। तो उस व्यक्ति को, उस आंगनवाड़ी सेविका को या पंचायत सचिव को या मुखिया को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि इनका फॉर्म आप ही ने रिसीव किया था, तो आपने कहाँ रखा है इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट इसलिए है 15 अगस्त तक हम लोगों को 1 लाख फॉर्म ऑनलाइन कर देना है। मतलब 1 लाख फॉर्म कलेक्ट कर लेना है फिजिकली भरवा के, और पूरे जिला का मैं बता रही हूँ, और 1 लाख हमें ऑनलाइन में भी पोर्टल पे एंट्री कर देनी। अगस्त के आखिरी सप्ताह तक जितनी महिलाएं यानी कि 1 लाख महिलाओं को भुगतान की कार्रवाई की जाएगी अगस्त के लास्ट वीक में। तो हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय बहुत कम है। तो इसमें आप लोगों को, इसीलिए हम लोग इतनी वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं कि जिला में भी 30 ऑपरेटर हम लोगों ने लगाया है कि जितने फॉर्म आ रहे हैं, अगर पंचायत से नहीं हो रहा है, वहां नेटवर्क का इशू है, तो उस फॉर्म को हम लोग ब्लॉक में मंगा के एंट्री करा देंगे। अगर ब्लॉक में भी एंट्री नहीं हो पा रही है तो हम जिला में मंगा के उसकी एंट्री करवा देंगे। वॉर फुटिंग पे सारे ऑपरेटर काम कर रहे हैं, सारे वीएलई काम कर रहे हैं। अब इसमें पॉइंट आता है कुछ त्रुटियों का, जैसे एज की एक त्रुटि आ रही है, एक त्रुटि मेल फीमेल की आ रही है कि राशन कार्ड में उस महिला का एज सपोज 21 साल से नीचे हो गया है या 50 साल से ऊपर हो गया है, या फिर उस महिला का नाम तो महिला का है, लिखा हुआ भी है नाम, लेकिन उसके आगे मेल लिखा हुआ है, पुरुष लिखा हुआ है, महिला पुरुष लिखा है। तो इस फॉर्म को एंट्री करने में भी दिक्कत आ रही है। अभी जैसे ईडीएम बता रहे हैं कि वो राशन कार्ड का ही डेटा एक्चुअली वो उठाता है, जैसे आधार कार्ड एंट्री करते हैं, राशन कार्ड का जो पोर्टल है उससे वो डेटा ले लेता है और वहां से फिर वो अपने आप दिखाता है कि ये मेल है या इनका एज क्रॉस हो गया। इसके संबंध में हम लोगों ने विभाग में सूचित कर दिया है। अभी एडीएसएस साहब की एक वीसी भी चल रही है विभाग से, इन पॉइंट्स को आज क्लियर कर लिया जाएगा। त्रुटि रहित हमारे पास ये बहुत एक छोटा संख्या होगी, बहुत एक छोटा नंबर होगा जिसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, सपोज 100, 200, 500 टोटल में। बट उसके अलावा हमारे पास अभी जो टारगेट है वो बहुत ह्यूज है। हमने अभी तक जो अचीव किया है, अभी का जो फिगर दिख रहा है मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। अभी तक हम लोगों ने अचीव किया 56,064 फॉर्म हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिए। टारगेट 11 तारीख है, 12, 13, 14, 15 तक हमें 1 लाख कंप्लीट करना है। तो टारगेट हमारे पास बहुत ह्यूज। अब इसमें दो प्रॉब्लम है कि फॉर्म तो जो आपके पास प्राप्त है उसकी एंट्री तो वॉर फुटिंग पे होगी, लेकिन जो फॉर्म लाभुकों को दिए गए हैं वो सही समय पर अगर भर के वापस नहीं करेंगे तो फिर उसमें समस्या आ सकती है। हम लोग के पास फॉर्म ही नहीं रहेगा तो हम एंट्री कहां से करेंगे। इसमें इसीलिए मुखिया लोगों को बुलाया गया है कि आप लोग इसमें सहयोग करिए। आप लोग देखिए सहयोग क्या करना है, आप ही की स्कीम है बेसिकली। आपके पंचायत में जितने एलिजिबल बेनिफिशियरी है, मतलब जितने 21 से 50 साल की महिलाएं हैं जिनका राशन कार्ड में नाम है या उनके पति पिता का नाम है और वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं, मतलब वो सरकारी नौकरी या उनके हस्बैंड सरकारी नौकरी या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या कोई मानदेय प्राप्त करने वाली महिलाएं नहीं है, जैसे सेविका मानदेय प्राप्त करती हैं, जल सैया मानदेय प्राप्त करती हैं, उनको छोड़ के, नेगेटिव लिस्ट को छोड़कर बाकी जो एलिजिबल महिलाएं हैं उनका 100% आच्छादन करने में मुखियाओं का सबसे महत्वपूर्ण रोल, क्योंकि जो यूनिट है जहां पे ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है वो पंचायत है। हम लोगों ने सीएससी और ब्लॉक और जिला लेवल पे एंट्री हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि पंचायत में टास्क जो है वो बड़ा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा फॉर्म्स हो जा रहे हैं, तो आपकी मदद करने के लिए हम लोग यहाँ पे एंट्री करा। बट यूनिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जिला नहीं है, यूनिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पंचायत ही है। तो वहां पे सभी मुखियाओं को और सभी पंचायत सचिव को साथ में बैठ के ये इंश्योर करना होगा कि जितनी हमारी एलिजिबल महिलाएं हैं सब तक ब्लैंक फॉर्म पहुंच गया है और सबने ब्लैंक फॉर्म भर के आज से कल में यानी कि 12 तारीख तक की शाम तक सब जमा कर दें 100%। तभी जो हमारे पास बफर टाइम बचेगा 13 और 14 और 15 का, उसमें हम फिर एंट्री करा पाएंगे। और अगर 13 को हमें रियलाइज होता है कि कोई और ग्रुप ऑफ महिलाएं छूट गई है तो फिर डेडिकेटेड कैंप लगा के उनको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करा के वहीं पे भरा के हम लोग दे देंगे। तो इसमें मुखियाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला कि आप इंश्योर कर लीजिए कि जितनी एलिजिबल महिलाएं हैं सब इंक्लूड हो जाए। दूसरा, स्कीम की जानकारी सबको है, होर्डिंग बैनर लगा हुआ है और पैम्फलेट जो गए थे वो बट गए। अगर आपको आईसी मटेरियल कम लग रहा है, आपको लग रहा है कुरुक्षेत्र सुदूरवर्ती है,
उनको वहां जाके स्पेशल कैंप लगाने की जरूरत है फॉर्म कलेक्शन की। तो वो भी आप अपडेट कर दीजिए अपने बीडीओ साहब को। बीडीओ साहब वहां पे एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाके स्पेशल कैंप लगवा देंगे फॉर्म कलेक्शन के। खास करके धान रोपनी का सीजन है, काफी सारी महिलाएं खेत पे चली जाती हैं, तो हमको सुबह वाले टाइम को पकड़ना है कि 8 बजे के पहले हम फिजिकल फॉर्म उनसे ले लें। इसीलिए सरकार ने ये ऑनलाइन वाला व्यवस्था खत्म किया कि आपका अंगूठा लगाने वाले कंपल्शन को हटा दिया, क्योंकि राज्य सरकार को भी समझ में आ रहा है कि महिलाओं को उतनी इतनी देर रोकना उनके काम को हैम्पर करेगा, धान रोपनी में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए किया गया कि आप फॉर्म देके चले जाइए, आप पावती अपनी रख लीजिए अपने पास, हम फॉर्म की विधिवत रूप से रजिस्टर में रिकॉर्ड रख लेते हैं और ऑनलाइन एंट्री हम कहीं से भी कैसे भी बैठ के जहां पे नेटवर्क है वहां से हम कर, बस रिकॉर्ड फॉर्म का रहना चाहिए, किसी का भी फॉर्म मिसप्लेस नहीं होना चाहिए और पूरी निःशुल्क है। समय में तो एक दो जगह से शिकायत आई कि कुछ पैसा ले लिया है वीएलई ने, तो कहीं से कुछ इशू हो रहा है, बट हमारा ख्याल है कि अभी वरीय प्रभारी सब भी फील्ड में घूम रहे हैं, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं जिला के, अभी इधर 2 दिनों से तो ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है कि इसमें पैसा लिया गया है। तो ये सारी जानकारी नीचे तक के सेविकाओं के द्वारा और मुखिया के द्वारा, और मुखिया जी क्या कर सकते हैं कि पीडीएस डीलर को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, चूंकि राशन कार्ड कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है, तो उनके द्वारा ये स्कीम का एनफ प्रचार प्रसार हो जाए, कोई भी बेनिफिशियरी इसमें नहीं छूटना चाहिए। ये आप लोग सारी बातें अभी जो हम लोग शेयर कर रहे हैं वो सारी बातें वीडीसी साहब ने भी आप लोगों को बता दी। हम लोगों ने उसको आपको शीट भी हम शेयर कर देंगे, उसमें एक टोल फ्री नंबर भी लिखा है, तो कोई शिकायत है सुझाव है उस पर कॉल करके लोग बता भी सकते हैं। अब एक लास्ट चीज ये रहेगी वीडियोस के लिए कि सैंक्शन हमारा काफी कम है, तो उसके केस में आज एसीएस सर का मैसेज आया था, आप लोगों को हमने ग्रुप पे भी शेयर किया है कि सैंक्शन पे अब थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि इतना फॉर्म 56,000 हमारे पास आ गया है, लेकिन उसमें से हमने 500 सैंक्शन किया है, तो सैंक्शन जब तक करेंगे नहीं तब तक भुगतान हो नहीं पाएगा, तो उसकी स्पीड अब थोड़ी बढ़ाई जाए, उसमें आप आधे लोगों को उसमें एंगेज करिए। अब 56,000 का फिगर पे हम हैं, तो अगर हम ऑलरेडी कलेक्टेड फॉर्म्स की एंट्री करते हैं तो आई एम श्योर कि हम 70-75,000 आराम से कल तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद फिर जो गैप बचेगा उसकी एंट्री हम डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा फॉर्म का कलेक्शन कैसे होता है उससे कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा सैंक्शन पे भी फोकस कर लिया जाए, ठीक है। अब मैं चाहूंगी कि ये किसी को अगर नहीं क्लियर है या आपको और कोई क्लैरिटी चाहिए या कोई दिक्कत आ रही है किसी पंचायत में, या आपको लग रहा है कि कोई और जानकारी चाहिए, तो एक एक करके प्लीज आप मुखिया जी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम लोग यहाँ पे उसको क्लैरिफाई कर दें। जी